પ્રભુ તારા ધામમાં, મને લઈ જા પ્રભુ તારા ધામમાં. તારા શરણે આવ્યો છું, સ્વીકાર કરી લે. તારા શરણે આવ્યો છું, સ્વીકારી લે. હવે લઈ જા પ્રભુ તારા ધામ, હવે લઈ જા પ્રભુ તારા ધામમાં. તારા ધામે આવ્યો છું, સ્વીકારી લે. તારા ધામે આવ્યો છું, સ્વીકારી લે. મને લઈ જા પ્રભુ તારા ધામમાં, મને લઈ જા પ્રભુ તારા ધામમાં. માનવ જીવન મળ્યું છે, માનવ જીવન મળ્યું છે, મુક્તિ દો હે. માનવ જીવન મળ્યું છે, પરમુક્તિ દો. મને લઈ જા પ્રભુ તારા ધામમાં, મને લઈ જા પ્રભુ તારા હરિદ્વાર આવ્યો સદભાવના મંદિરે. હું હરિદ્વાર આવ્યો સદભાવનામાં. સદભાવનાથી હો, સદભાવના મંદિરે મને તારી લ્યો. અંતિમ વાણીથી પ્રભુજી અમને તારી લ્યો. પ્રભુ લઈ જા તારા ધામમાં, પ્રભુ લઈ જા તારા ધામમાં. શરણે આવ્યો છું, તારા શરણે આવ્યો છું, स्वीकार करी ले. तेरे चरणों में आया प्रभु, स्वीकार कर लो. मुझे ले जाओ आपके धाम में, मुझे ले जाओ वैकुंठ धाम में. तेरे शरण में आया प्रभु, स्वीकार कर लो. तेरे शरण में आया प्रभु, स्वीकार कर लो. मेरा मानव जन्म सफल बने, मेरा मानव जन्म सफल बने.
सिंपल है, एकदम सिंप्लीफाई कर दिया है। आपको ये पंचोला तो दे दिया सिमंदर स्वामी ने, अभी भगवान महावीर बता रहे हैं कि भैया जो भी है इस दुनिया में वो है विनय। विनय श्रुत, फर्स्ट चैप्टर का नाम है विनय। और विनय का मतलब क्या होता है, तो भगवान एक बहुत बढ़िया तरीके से विनय को समझाते हैं। बोले जब मुझे विनय समझाना है तो मैं विनय की बात नहीं करूंगा, अविनय किसे कहते हैं उसकी बात करते हैं, बिकॉज दैट इज प्रैक्टिकल वे ऑफ लर्निंग व्हाट इज विनय, व्हाट इज रिस्पेक्ट। विनय, वी यानी विशेष, नय यानी पॉइंट ऑफ व्यू, विशेष पॉइंट ऑफ व्यू। यानी अगर आप इस व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, जीव और परमाणु को विनय पूर्वक देखना शुरू करोगे, देन योर लाइफ इज गोइंग टू एक्सपांड। इसीलिए उसको वो कहते हैं विशेष, यानी एक्स्ट्रा स्पेशल क्वालिटी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग हु हैज विनय। एंड इफ यू हैव दिस एक्स्ट्रा स्पेशल क्वालिटीज, so called vinay, then and only then you can achieve two things at a time. लोग कहते हैं कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, भगवान कहते हैं एक जीवन में दो तलवार रह सकती है, वो उसका नाम, एक का नाम है सफलता और दूसरा का नाम है सुकून। सक्सेस एंड हैप्पीनेस बोथ कैन को एग्जिस्ट इफ यू फॉलो माई इंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, बिकॉज यू आर इग्नोरेंट। तू अज्ञानी है, तेरी दृष्टि में बहुत टूकी सोच है, बहुत नैरो माइंडेडनेस है, बहुत नैरो विजन है। तेरा विजन ब्रॉडन कर दे। तू इस दुनिया में पैदा हुआ है लुटाने के लिए, देने के लिए, लेने के लिए नहीं पैदा हुआ है। क्योंकि इस सृष्टि में देख ले, जो भी इंसान को छोड़कर सब कुछ कोई बिना क्वेश्चन मार्क आपको देता है। किसी ने आपको यहां एंटर होते हुए किसी झाड़ ने पूछा, भाई आपको जैन हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, तो उस हिसाब से मैं आपके साथ वर्ताव करूं, उस प्रकार का मैं आपको ऑक्सीजन दूं, ऐसा कोई पूछता है क्या? हाँ, कि मेरा CO2 जैन वाला है, मैं जैन CO2 लेता हूं और क्रिश्चियन O2 देता हूं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है। समझ में आ रहा है? भगवान की बातें समझ में आ रही है। और जितना गड़बड़ है, जितना प्रॉब्लम्स हैं हमारे, सारे इसके इर्द गिर्द है। और उसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। भगवान ने कहा दुनिया को विशेष नए से देखना शुरू कर दे। विशेष नए यानी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना शुरू कर दे। कौन से विशेष पॉइंट ऑफ व्यू? दिस होल वर्ल्ड इज माई फैमिली। सो व्हाट आई हैव टू डू? इफ दिस होल वर्ल्ड इज माई फैमिली, व्हाट आई हैव टू डू विथ माई फैमिली? I have to respect each and every Jeev and Ajeev in this whole universe. Not only Jeev. I have to respect every Parmanu, every atom on this universe. सात कृपा मैंने प्रभु से ले ली। तो पहली कृपा है, उनको कृपा में क्या बोलना है? थैंक यू हे ईश्वर, यू हैव गिवन मी ह्यूमन बॉडी। आपने मुझे मानव शरीर दिया और एक दिन का एक्सटेंशन दिया, एक दिन का जलसा बढ़ा दिया। क्योंकि एक दिन जब हमारा बड़ा है ना, जलसा करने के लिए बड़ा है। भाई कल तूने नहीं किया था, आज मैं तुझे एक्सटेंशन दे रहा हूं, जलसा कर ले। कैसे जलसा करने का? तुझे वो भी नहीं आता है। जलसानी बात आवे ने तो कि હવે શું ખાવું, શું પીવું, ક્યાં જવું, હા, ગાડી ક્યાં છે, ઘોડા ક્યાં છે, આપણી પાસે તો ખિસ્સા ખાલી છે, જલસા ક્યાંથી કરીએ? પહેલો વિચાર ખિસ્સાનો આવે। હા, પહેલો વિચાર ખિસ્સાનો આવે। પણ અહીંયા આ દરબાર એવો છે, અહીંયા ખિસ્સાનો વિચાર જ નહીં કરવાનો। આવે છે વિચાર ખિસ્સાનો? હા, કારણ કે અહીંયા કોઈ કંઈ માગવાનું નથી તમારી પાસે, આપવા બેઠા છે અહીંયા બધા। हाँ, तो आज सात हस्ती एवी है, ये सात हस्ती ऐसी है कि आज आपको बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है, जिससे आपका सारा जीवन समृद्धिमय बन जाएगा। यू विल बी वेरी रिच बाय हार्ट। दिल से जो समृद्ध होता है ना, वो जिंदगी भर मुस्कुराता है। जेब से जो समृद्ध होता है ना, वो 5 मिनट हंसता है, बाकी की जिंदगी रोता है। आपको कैसा हंसना है? जिंदगी भर हंसना है कि 5 मिनट हंसना है? क्योंकि जब जेब में आता है तो 5 मिनट अच्छा लगता है,
लेकिन दूसरी 5 मिनट में गायब हो जाता है। और थोड़ा कुछ बचता है, वो भी अड़ोस पड़ोस आजू बाजू घर वाले बाहर वाले सब आके लेके जाते हैं, और वो न ले जाए उसके टेंशन में वो मर जाता है। समझ में आया कि नहीं? ये हमारी कहानी है। तो इससे अच्छा भगवान बोलते मेरी करेंसी रख, कोई तेरा ये करेंसी तो लूटने आएगा ही नहीं। वो गलती से भी ले गया तो वापस छोड़ के जाएगा, भाई तू रख। समझ में आया? तो क्या बोलना है? ईश्वर को थैंक यू बोलना है फॉर दिस बॉडी, ह्यूमन बॉडी। थैंक यू फॉर न्यू बर्थ डे। एवरी डे इज अ बर्थडे। भगवान ने अभी विनीत को लौकिक और लोकोत्तर के लाभ क्या है, विनय को अगर अपनाते हैं तो लौकिक यानी ह्यूमन रिलेशनशिप के अंदर, सोशल रिलेशनशिप के अंदर, फैमिली रिलेशनशिप के अंदर कैसा लाभ होता है, ये वहां भगवान ने 2600 साल पहले बताया। णच्चाणमयी मेहावी लोए कित्ती से जाये, हवई किच्चाणम शरणम भूयाणम जगई जहां। विनय जिसके जीवन में होता है वो पुरुष, वो इंसान मेघावी पुरुष होता है। कैसा पुरुष होता है? हाँ, वो स्त्री भी होती है तो मेघावी होती है। आप देख लेना कहीं भी जहां बड़ा गढ़ होता है, बड़ा ग्रुप होता है, तो उसके सेंटर पॉइंट में ऐसे कोई मेघावी इंसान होते, पुरुष होते हैं। पुरुष यानी मैं स्त्री और पुरुष की बात नहीं कर रहे हैं, इंसान के स्वरूप में जो लीडर होता है उसको पुरुष बोलता हूं मैं। और भगवान भी ऐसे ही शब्द प्रयोग कर रहे हैं। मेघावी पुरुष अगर बनना है तो बिना विनय आप मेघावी नहीं बन सकते, बिकॉज विनय होता है वो ही सबको ऑल इंक्लूसिव करता है। वो किसी एक छोटे से छोटे को बाकात नहीं रखता, सबको साथ में लेकर चलता है, वो ही मेघावी पुरुष बन सकता है। वो लुच्चाए लंपट नहीं हो सकता। जो स्त्री के अंदर नैसर्गिक गुण होते हैं कपट के, लोभ और लालच के, ये नैसर्गिक गुण होते हैं। इसीलिए भगवान ने बताया है कि स्त्री को जब तक पौरुषत्व के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता वो भगवान नहीं बन सकती है। उसका डेफिशिएंसी क्या है? उसकी नेचुरल डेफिशिएंसी ये है कि उसके अंदर इनबिल्ट कपट होता है, इनबिल्ट होता है। देख लेना किसी भी स्त्री में, खाली इंसानों की बात नहीं कर रहे हैं, आप देख लो कहीं भी नेचर में। किसान से पूछना कि बे वनस्पतिओ, एक स्त्री वनस्पति एक पुरुष वनस्पति, त्यारे શું થાય? હા, એ બહુ સરસ વિજ્ઞાન સમજાવશે। ખેડૂત જેવું વિજ્ઞાન હું કહું છું, આ ભારતની અંદર કોઈની પાસે પ્રેક્ટિકલ વિજ્ઞાન નથી। એને નેચરને આમ અંદરથી જાણ્યું છે। જ્યારે અમે 2 વાર કચ્છની અંદર આવી દેશના પ્રસારણ કરતા હતા ત્યારે 2 ખેડૂતો આવતા હતા, સાંભળતા હતા। હા, આમ ઓલા ભરવાડના ડ્રેસમાં આવે ને આમ લાગે કે આ બોઘાઓને હું ભાન પડતી હશે। જતા જતા બધાને કહી ગયા કે ભાઈ આ તમારા જે ગુરુજી છે ને, ગુરુજી નથી ભાઈ, આ ભગવાન છે। હા, सांधव सांधव सांधवમાં। अरे हमको ऐसा पता तक नहीं चला। अरे एक एक बात एमनी आम के मारी तो कोई बात हती ज नहीं। એને મારા મોઢાથી સાંભળી એટલે એને કીધું કે આ ભગવાન છે, પણ આ તો વાત જ ભગવાનની છે। ભગવાન ઈ નથી, વાત ભગવાનની છે। ઈ તો જ્યારે બનવાના છે ત્યારે બનશે। तो ये ऐसी बातें हैं। मेघावी पुरुष, अगर आपको मेघावी ऑल एम्पावरिंग बनना है, सबको साथ में लेकर चलना है, तो विनय इज दैट विच मेक्स यू पावरफुल। नॉट ओनली पावरफुल बट ऑल्सो डाउन टू अर्थ। ये ब्यूटी है। जो लीडर होता है, मेघावी पुरुष उसू को कहते हैं जिसके अंदर 2 गुण होते हैं, सबकी भलाई, सबका हित, और डाउन टू अर्थ होते हैं। कभी हवा में उड़ते नहीं है, न कभी किसी के ऊपर फोर्स करते हैं। देयर सिस्टम ऑफ देयर फिलोसॉफी ऑफ ऑल इंक्लूसिव इज to operate through special qualities of each and every one।
आपके सबके अंदर जो विशेष गुण है उसको उठाते हैं और लोक के उपयोग में लाते हैं, अपने आप सबका काम होना शुरू हो जाता है। इसी को मेघावी पुरुष कहते हैं। ये बात झवेरचंद मेघानी में अपनी कविताओं में बहुत भर भर के कूट कूट के रखा है। उसकी कविता आप सुनो तो पता चलेगा, जो रोमांच है सारे रस उनकी कविताओं में मिलेगा। ये है, ऐसे मेघावी पुरुष होते हैं, सबको इंक्लूड करते हैं, सबको दूरदृष्टि से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं और सबके एक एक गुण निखारते हैं। ये है मेघावी पुरुष। तो जो ये विनय में होता आता है वो मेघावी पुरुष बनता है और वो ही भगवान बन सकता है। सपूज्य सत्थे सुविणी य संशये मणोरुई चिट्ठई कम्म संपया तवोस मायारी समाही सुवड़े महज्जुई पंच वयाइम पालिया। जो गुरुजनों की आदर सम्मान करता है, स्त्रियों का सम्मान करता है, वडीलों का सम्मान करता है, बच्चों का सम्मान करता है, वो लोक पूज्य बन जाता है अपने आप। अगर आपको पॉपुलर बनना है, अगर आपको सबके दिल में बसना है, तो भगवान यहां बताते हैं, सबके हार्ट में बसना है तो वेरी सिंपल थिंग, रिस्पेक्ट एवरीबडी। सबको कहो यू आर ग्रेट, सबकी ग्रेटनेस का उपयोग करो और वो जहां खड़े उससे उसको और ऊपर उठाओ। ये काम जो करता है वो भगवान बनता है। न सिर्फ भगवान बनता है लेकिन युग पुरुष बनता है। क्या बनता है? युग पुरुष बनता है। तो आपको अभी क्या बनना है? भगवान ने अपॉर्चुनिटी दे दी भैया, रिस्पेक्ट एवरीबडी। स्पेशल 3 कैटेगरी को रिस्पेक्ट करना है, वुमन, चिल्ड्रन, एल्डर्स एंड एक्सपीरियंस पीपल, अनुभव ज्ञानी, और सबके अंदर रही हुई विशेषता को आगे बढ़ाने की कुवत, जगह, स्पेस देना, यह है विनय भाव। और ऐसा जो कार्य करता है वो मेघावी पुरुष बनता है, लोकमान्य पुरुष बनता है और भगवान बनता है। डांस करवा गोवा में आव्या, आनंद करवा, धूनो धूनो पड़े रे बरसात, ये जलसा कर ले।